तो दोस्तों यहाँ पे ये एक सम का अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो दिमाग में ही बिठाना है, रटना नहीं है। देखो ये वाला पार्ट आप इजीली स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। आज दोस्तों हम 3.2 एक्सरसाइज के बी वाले पार्ट पे हैं। इसके पहले के दोस्तों मैंने ऑलरेडी जितने वीडियोस बनाए, एक वीडियो दोस्तों मैंने फॉर्मूले के ऊपर बनाया, वो प्लीज याद से देखना। देन इसके बाद 3.1 पे मैंने 2 वीडियोस बनाए एंड देन 3.2 ए पे मैंने 2 वीडियोस बनाए और उसके अंदर दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया कि आपको क्या करना है। आज के वीडियो में दोस्तों बस अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका पूरा का पूरा ये यहां तक का पार्ट, आज के वीडियो का पार्ट कवर हो जाएगा। वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के लिए। अब देखो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मुलेज याद करा देना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं यहां पे जाता हूं। देखो यहां पे हम दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूले देखने वाले हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे जितने भी फॉर्मुलेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स बाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, अगर कोई इसे मजाक में ले रहा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे इंजीनियरिंग तक ये फॉर्मूला यूज होते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका a माइनस फॉर्म में, तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो इसे कैसे लिखना है दोस्तों 1 अपॉन 2a लॉग। और यहाँ पे दोस्तों अगर ये यहाँ पे अगर देखो x पहले है और a अगर आपका माइनस है तो पहले ऊपर माइनस आएगा, देन दोस्तों यहाँ नीचे क्या आएगा दोस्तों प्लस n प्लस सी। सेम यहाँ पे देखो ये वाला भी फॉर्मूला सेम आएगा, यहाँ पे लॉग है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा x माइनस फॉर्म में दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, और a प्लस है। जब भी a प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों माइनस। अब देखो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा सकते हो। पहला फॉर्मूले में कोई भी माइनस में नहीं है, तो वो फॉर्मूला सेम है, ना तो रूट है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय। नीचे के फॉर्मूलेज में दोनों में माइनस है, तो आप याद रखना कि जब a प्लस है, a प्लस कहां पे, यहाँ तो a माइनस है, a प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, और जब a माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस। बस अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फॉर्मूला दिमाग में ही बिठाना है, रटना नहीं है। इसको 1-2 बार लिखना है तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, वहां पे आपको ये टॉपिक और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो यहीं पे मैं इसी फॉर्मूले को दूसरे वे में दे रहा हूं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो पहले मैं नीचे वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फिर दोस्तों इसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये ऊपर के दोनों ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहां पे क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीजें कॉमन दिखाई देगी। ये देखो ये वाला पार्ट इसकी तरह है, बट दोस्तों यहाँ पे बिना रूट का है, यहाँ पे रूट में है। तो अगर रूट में आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स बाय। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो पार्ट है, तो बस ये वाले पार्ट को अगर रूट में आ रहा है तो इसका आंसर ये है, और बाकी जो दोनों पार्ट है दोस्तों इसका आंसर बहुत सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, और यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे x के पोजीशन पे जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है सेम रूट। सेम रूट, देखो मैं यहाँ पे सेम रूट बोल रहा हूं, मतलब जो रूट है यहाँ पे मैं किस तरह से बोल रहा हूं, प्लीज वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे सेम x प्लस सेम रूट। सेम रूट इस समय क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों कवर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्मुलेज दिमाग में इस तरह से बिठा लेना है, जिस तरह से मैंने याद किया है उसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए। ये पूरे के पूरे फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन ना कॉलेजेस में बुक्स में अगर आप देखोगे तो अलग मेथड है, मैं यहाँ पे अलग मेथड से सॉल्व कराऊंगा, पर वो मेथड अलग नहीं है दोस्तों। आप दोनों मेथड में, दोनों ही मेथड हमारे बुक के मेथड है, आप किससे भी सॉल्व कर सकते हो। और अभी मैं दोनों ही मेथड से ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 डीएक्स। मैं क्या करूंगा पता है, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले नीचे मुझे एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो मुझे समझ में आया कि अभी तक मैंने जितने फॉर्मुलेस पढ़े हैं उसमें से कोई फॉर्मूला आएगा तो नीचे वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा रूट में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे पता है कि 4 किसका, जैसे अगर समझे यहाँ पे 4 आया तो मैं उसको 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है।
अगर 9 आया तो मैं वहां पे 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 9 जो है दोस्तों वो 3 का स्क्वायर है। अगर 16 आया तो मैं 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 16 जो है दोस्तों 4 का स्क्वायर है। अगर वहां 25 आया तो मैं दोस्तों 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 25 दोस्तों 5 का स्क्वायर है। समझो, टॉपिक को समझने की कोशिश करो। सम को ये कितने में सम सॉल्व कर लू ये नहीं, टॉपिक समझो। अब दोस्तों यहां पे अगर 4 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 2, और ये x ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। माइनस यहां पे दोस्तों देखो 3 है, 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो जो भी अगर किसी का भी स्क्वायर नहीं तो उसको पहले आप रूट में लिखो और फिर स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और dx। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं मेथड 2 भी दिखा रहा हूं, जो बहुत सारे लोग कॉलेजेस में वो मेथड फॉलो कर रहे हैं, बट ये वाला भी मेथड सही है। दोनों से आंसर सेम आता है, दोनों ही आपके बुक के मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पे, अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला मैं खुद से बना रहा हूं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे ना तो रूट है, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा दोस्तों a है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, 1/x² माइनस a²। तो फॉर्मूला याद है दोस्तों अपने को, 1/2a log। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला a माइनस में, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा, तो x माइनस a और x प्लस a। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बस चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं तो क्या आएगा दोस्तों, 1/2a। a का जो वैल्यू है दोस्तों, इसको हम a बोलते हैं, इसको हम x बोलते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, √3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा log, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x के प्लेस पे जो भी आया वो आपका x है। तो यहाँ पे क्या है 2x है, माइनस a क्या है दोस्तों √3 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x है, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों √3। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान देना है प्लीज, x के आगे जो भी नंबर आएगा उसको हमेशा आपको डिवाइड करना है। x के आगे क्या है 2 आया तो 1/2 लिखा और प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसी का आंसर निकालने की कोशिश करूं तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 √3 log, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस √3 अपॉन 2x प्लस √3 प्लस √3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब देखो ये सेम क्वेश्चन कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में कैसे सॉल्व करा रहे हैं वो भी दिखा रहा हूं। तो ये देखो ये मेथड 2 है, मेथड 2। तो मेथड 2 भी मैं दे रहा हूं। अब मेथड 2 है दोस्तों, देखो यहाँ पे 1/4x² माइनस 3 dx। ये जानबूझ के मैं दे रहा हूं कि नहीं तो बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर ये आप तो अलग मेथड से सॉल्व करा है। भाई ये सबसे इजी मेथड है। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं पता है, 4 कॉमन लेते हैं। अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x², यहाँ से 4 बाहर आ गया। 4 यहाँ कॉमन ले हुए तो यहाँ पे ये वाले नंबर से जो नंबर आप बाहर लोगे उसको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 4 था, पर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपने लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dx। यहाँ तक का पार्ट हो गया आपका। अब जैसे ही ये आपने जो 4 बाहर लिया उसको आप 1/4 लिख दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। देखो अब सेम यहाँ पे ये वाला पार्ट स्क्वायर फॉर्म में हो गया, ये वाला पार्ट भी अगर आपको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का, और 3 तो किसी का नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा √3 और ये पूरे का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा। अब यहाँ पे सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला देखो 1/4 पहले से ही है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2a। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों √3/2। अब यहाँ पे आपने लिखा a का वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस a √3/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस a, और यहाँ पे प्लस c, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/4 √3 और ये log। और अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x माइनस √3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 2x प्लस √3 अपॉन 2। ये 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद फाइनली यहाँ पे जो आंसर आया तो 1/4 √3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, और यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस √3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x प्लस √3 प्लस c। आप मुझे बताओ दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है? तो आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों का आंसर दोस्तों सेम आएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि टेंशन मत लेना ये वाले मेथड से। भाई मैंने कितने सारे स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स दिलवाया है,
तो प्लीज भरोसा करो, तो ये वाला मेथड आप फॉलो करो, बहुत इजी रहेगा। चलते हैं दोस्तों, अब ये वाला ही पार्ट मैंने करा दिया। अब देखो नेक्स्ट, अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो ये मेरे को पता है कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो अब इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, देखो 25 को आप क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे दोस्तों 3x का स्क्वायर और dx। आप अगर इसे सॉल्व कर रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, तो ही वीडियो आगे देखना। देखो यहाँ पे a आएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे x है तो x पीछे आएगा। अब ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, a यहाँ पे प्लस है तो सेम यहाँ पे 1/2a लॉग a प्लस में है तो ऊपर प्लस आएगा, फिर नीचे क्या आएगा दोस्तों माइनस, एंड दोस्तों प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला भी फॉर्मूला आपका क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर चीजों को लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा दोस्तों, हाँ इंटीग्रेशन हट जाएगा डायरेक्ट 1/2a, 1/2a का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, लॉग a कितना है दोस्तों 5 प्लस x कितना है दोस्तों 3x, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 3x, और दोस्तों इनटू आपको मैंने बोला है x के आगे जो भी नंबर है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और प्लस c। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 2 जा 10 एंड 3 अगर करेंगे तो 1/30 लॉग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 प्लस 3x, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 3x प्लस c। तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा जल्दी चीजें कवर हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद देखो इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो ये एक रूट का क्वेश्चन है, हाँ तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको देखो क्या करना है 1/, एक चीज आप ध्यान रखो कि जब भी अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है ना तो आप कॉमन लेके सॉल्व करो। रूट वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मत सॉल्व करो, कॉमन लेके सॉल्व करोगे। डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, पर कॉमन लेके करोगे तो एकदम परफेक्ट आंसर और बहुत सिंप्लीफाई वे में जल्दी मिल जाएगा। तो आप याद रखना रूट वाला है, कॉमन लेके सॉल्व कब करना है, जब एक्स के आगे कोई नंबर है। तो देखो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, देखो यहाँ पे इससे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा dx। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1/, ये देखो ये क्या हो जाएगा √3 है, ये बाहर आ गया, और ये अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर रूट फॉर्म में क्या बचेगा, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये देखो ये रूट फॉर्म में जो भी अंदर पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 मैंने लिखा और dx लिखा, और ये √3 है बाहर लिया तो 1/√3 लिखा। आप बोलोगे 1/ क्यों, क्योंकि दोस्तों 1/ है और 3 के ऊपर रूट है इसलिए रूट फॉर्म में लिखा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/√3 इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे आप किस तरह सॉल्व करोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये किसका स्क्वायर आपको पता है, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये भी आपको पता है 8/3 जो है, यहाँ पे इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 3 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, और इसका पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे सॉल्व करना है आगे तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो यहाँ पे पहला जो टर्म है दोस्तों वो x है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दोस्तों a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग x प्लस सेम अंडर रूट मतलब यहाँ पे प्लस c। तो ये मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ, बहुत आसानी से ध्यान रखना। देखो रूट में कभी भी अगर आपको नंबर वाला दिखाई दिया तो आप कॉमन लेके सम सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे 1/, ये √3 जो भी है वो हमने लिखा, जो आगे वाला पार्ट है उसको हमने ऐसे लिखा, और इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते टाइम आप क्या लिखोगे लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x के प्लेस पे x ही है तो x आएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों सेम अंडर रूट में कौन सा आएगा दोस्तों, सेम अंडर रूट में जहां से आपने कॉमन निकाल दिया वो वाला पार्ट। तो देखो कॉमन निकालने के बाद रूट में ये पार्ट बचा है तो ये पार्ट आप यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 8/3, यहाँ पे आपने लिख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c। तो आप यहाँ पे इतना भी रख सकते हो, या तो आप और चेंज अगर आपको करना है तो आप कर सकते थे, पर इतना परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ट्रेन कर रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, 11 को क्या लिखोगे √11, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x का होल स्क्वायर, आप आराम से सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हाँ अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप की टोटल हमारी बुक में 3 क्वेश्चन है, तो ये तीनों भी आपको मैं करवा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपने ये एक क्वेश्चन ध्यान से देखा ना तो तीनों ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे सेम जो मैं लिख रहा हूँ ये से आपको क्या करना है पता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना दोस्तों उसको आपको कॉन्जुगेट, मतलब ऊपर वाला पार्ट है उसको आपको सेम रखना है, या तो आप नीचे वाले पार्ट का कॉन्जुगेट ले सकते हो।
पर ये ऊपर वाला जो पार्ट है वही सेम यहाँ पे आपको रखना है, सेम। क्यों मैं रख रहा हूं थोड़ी देर में आपको समझेगा, क्योंकि वो स्क्वायर होके रूट से बाहर मुझे भेजना है उसको। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोनों पार्ट जो है दोस्तों सेम है, तो मैं दोनों पार्ट को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ना ये दोनों पार्ट सेम है, साइन भी सेम है। जैसे 2 इंटू 2 रहेगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, वैसे ये दोनों सेम थे तो होल स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो सेम नहीं है दोस्तों। नीचे वाला पार्ट कैसा है, a प्लस बी और क्या है दोस्तों a माइनस बी। ए प्लस बी a माइनस बी होगा तो दोस्तों क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर आएगा माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों x का स्क्वायर जो भी आपने लिखा है। हाँ ये वाले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो ये स्क्वायर है ये रूट है, तो दोस्तों ये कैंसिल हो गया, बस रूट वाला पार्ट दोस्तों नीचे रहेगा। देखो यहाँ पे ये होल स्क्वायर रहेगा तो रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं है दोनों का स्क्वायर है तो रूट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ऊपर रूट कैंसिल हो गया बस रूट नीचे आया। तो ये चीज का प्लीज ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ एक और चीज, यहाँ पे ये स्क्वायर भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे 9 प्लस एक्स आएगा। नीचे दोनों को स्क्वायर है इसलिए वो रूट कैंसिल नहीं होगा तो रूट वैसे ही आया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। इस टाइप का टोटल 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस ये एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये रूट वाला पार्ट ने एक बार 9 से डिवाइड कर रहा हूं एक बार x से कर रहा हूं। तो दोस्तों देखो मैं इसे ही कैसे लिख रहा हूं, एक बार 9 से रूट वाला पार्ट डिवाइड कर रहा हूं 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस, या तो चाहिए तो dx आप एक ही साथ लिखो। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेम ये वाला पार्ट x से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों x से। तो यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे गया दोस्तों dx है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो चाहिए तो आप दोनों को इंटीग्रेशन दे भी सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे दोनों को इंटीग्रेशन देना है तो आप दो, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बस मेरा एम क्या है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 9 स्क्वायर है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, और यहाँ पे dx है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे का ये जो 9 है, ये 9 को मैं बाहर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 अपॉन ये समथिंग देखो पीछे वाले की तरह तो हो गया सम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों पिछला एक्सरसाइज 3.2 ए का पहला वाला जो पार्ट है, पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पार्ट नीचे है क्या उसका ऊपर डेरिवेटिव आप x को बाहर नहीं ले सकते। तो दोस्तों नीचे वाले पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे 9x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 9x स्क्वायर दोस्तों कांस्टेंट है तो 0 होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों 2x। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2x। तो ऊपर क्या चाहिए दोस्तों अपने को -2x चाहिए, तो -2x के लिए मैं यहाँ पे देखो -2 लिख रहा हूँ और 1 अपॉन -2 से क्या कर रहा हूँ बैलेंस। तो यहाँ पे मैं एक कोरोलरी यूज करूंगा, जो मैंने कोरोलरी आपको ऑलरेडी बताया था कि अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। और कभी अगर समझो इसका इंटीग्रेशन है, कभी भी रूट में अगर कोई पार्ट है और ऊपर ही उसका डेरिवेटिव भी है तो मैं डायरेक्ट इसे क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +c। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कवर हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 9 है इनटू ये वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट निकालने आता है दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप प्लीज फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले लिस्ट में आप देखोगे तो देखो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या आएगा साइन इनवर्स, प्लीज फॉर्मूला लिस्ट आपके सामने रखना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखना। तो साइन इनवर्स x बाय a कितना है दोस्तों 9, और ये देखो ये प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे दोस्तों 1/2 है। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों अगर कभी रूट वाला पार्ट है अगर उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव तो उसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं दोस्तों 2 अंडर रूट ऑफ सेम रूट क्या है दोस्तों 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आंसर क्या आएगा 9 साइन इनवर्स x बाय 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यस, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया। अब देखो दोस्तों इस तरह के सेम ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि एक आध क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, पर बोर्ड एग्जाम के टाइम बस आपको क्या करना है एक ही सम का प्रैक्टिस करना है। अब दोस्तों ये होने के बाद
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से मेरा टाइप चालू हो जाएगा। टाइप 1 ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया है। टाइप 2 मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वैसे मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक्सरसाइज वाइज जाना पड़ता है, इसलिए मैं टाइप 1 टाइप 2 यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख नहीं पाता। पर फिर भी अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। मैंने इसके पहले वीडियो में टाइप 1 बताया था। अब ये टाइप 2 का समय, टाइप 2 के समय में क्या लेने वाला हूं दोस्तों, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ये लूंगा, और दोस्तों मैं क्या लूंगा दूसरा, 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये दो चीज मैं लेने वाला हूं। इसके अंदर टाइप 2 में मैं ये दो चीजें रख रहा हूं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एंड 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये दो चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अगर आपने बस मेरे टाइप वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिख रहा है उसे मैं लिख दे रहा हूं। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। अब दोस्तों आपको कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक फंडा है वो आपको याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे b मतलब ये देखो, ये x के आगे जो है वो b का वैल्यू है, मतलब 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 4 ऐसे ये a मतलब दोस्तों जो x स्क्वायर के आगे है a मतलब 1, 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली 8 2 जा कितना हो गया दोस्तों 16। तो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू मिला दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी आपको वैल्यूज मिले आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है, हाँ ये दो वैल्यूज लिखना है, फिर ये वाले वैल्यूज को लिखना है प्लस 16। और यहाँ पे अगर आपने प्लस 16 लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर समझो माइनस 16 होता तो आप प्लस 16 से बैलेंस करते। तो यहाँ पे अगर प्लस 16 है तो आप किससे बैलेंस करोगे दोस्तों, माइनस 16 से। माइनस 16 से आपने बैलेंस किया और आगे का जो टर्म है दोस्तों प्लस 12 वो भी लिख दो, बचा हुआ dx। प्लीज ध्यान से एक बार चाहिए तो वीडियो को पीछे कर लेना, मैंने जो चीज बताया बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये टाइप है और बहुत सिंपल है। देखो मैंने बी स्क्वायर अपॉन 4a से ये वैल्यू निकाल लिया। अब वैल्यू निकालने के बाद मैंने ये दो पार्ट को पहले लिखा और उसके साथ ये वैल्यू लिखा, और उस यहाँ पे अगर मैंने प्लस में लिखा तो बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई माइनस से, तो माइनस से बैलेंस किया और जो टर्म बचा है वो मैंने लिखा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरे को एक पार्ट ले लो और बाजू वाले को दूसरा पार्ट। अब देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये अगर आप पार्ट देखोगे तो इसमें इसे मैं क्या कर रहा हूं पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मैं ये पता ना इसका एक्सपांशन है, तो ये वाले पार्ट को मैं इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब इस वाले पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी मेथड है। पहले आप देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स लिखो। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है तो 4 लिखा। और यहाँ का साइन देखना, ये तीन चीजें ध्यान रखना और यहाँ पे होल स्क्वायर डाल देना, तो अपने आप ये पूरा का पूरा पार्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये इसका किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, अगर समझो यहाँ पे कोई नंबर है किसी का स्क्वायर नहीं तो उसको रूट के फॉर्म में ले लो। और यहाँ पे आपको साइन देखना है, ये वाला साइन प्लस है कि माइनस है, ये वाला नहीं देखना है, ये वाला। अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन करोगे, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 12 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस dx। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बाद, अब देखो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये देखो इसे भी आपको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है और dx। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अपना जो फॉर्मूला है पहले वाले मेथड की तरह कन्वर्ट हो गया। देखो ये पूरा का पूरा भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे लगेगा, ये x है तो x स्क्वायर, ये a है तो a स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों dx है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन 2a, प्लीज याद होना चाहिए लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस a प्लस c। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और उसको बॉक्स बनाना है, तो जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई विच इज इक्वल टू यस क्या आएगा 1 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, लॉग आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x क्या है दोस्तों x प्लस 4 माइनस a कितना है दोस्तों 2 है, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों x प्लस 4 प्लस a कितना है दोस्तों 2 है, प्लस यहाँ पे क्या c, क्योंकि x के आगे अगर कोई नंबर होता तो यहाँ पे हम उससे डिवाइड करते। एंड देन फाइनली अगर दोस्तों मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 लॉग, देखो x है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस 2 प्लस 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 x प्लस यहाँ पे 6 एंड प्लस c। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक सम का अगर आपने प्रैक्टिस किया ना दोस्तों, तो इस टाइप के जितने भी सम्स है अगर आप अपने बुक्स में देखोगे बहुत सारे सम है,
तो 1/quadratic वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा है भाई, देखो 1/quadratic ही ये है, बस ये माइनस फॉर्म में है, तो माइनस वाला सम मैं सॉल्व करा रहा हूँ। माइनस वाले सम में थोड़ा सा फंडा अलग है, तो बस ये दो सम आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, तो 1/quadratic के सभी क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 1/quadratic वाला ही टाइप है, सम देख के आप पहचान गए, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको वहां पे लिखा नहीं रहेगा कि भाई ये 3.2b एक्सरसाइज है, इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। भाई वहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेट लिखना रहेगा, दिमाग आपका चलाना है कि कौन सा मेथड है, तो तुरंत आप टाइप दिखाना, टाइप 1 है नहीं है, टाइप 2 यस 1/quadratic टाइप 2 है। अब दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगर ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर हमेशा देखा करो कि एक्स स्क्वायर माइनस में कि प्लस में, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस फॉर्म में था, यहाँ पे माइनस में था, तो माइनस में तो उसको कोशिश करना है अपने को दोस्तों प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 1 ये दोनों के प्लेस को इंटरचेंज करो, तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एक्स, कोई चेंजेस नहीं है, बस उठ के ये भाई साहब आगे चले गए, ये भाई साहब पीछे चले गए, तो ये मत करना कि उसका साइन चेंज कर देना, सेम है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको प्लस करना है, तो मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ और ब्रैकेट ले रहा हूँ, ब्रैकेट लूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो अब अंदर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस dx। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारा प्लस हो गया, तो बस यही इसके अंदर चेंजेस है। इसके बाद एक छोटा सा चेंजेस है, सेम वही मेथड बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहाँ पे अगर आप लोगे तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहां से अगर आप लोगे तो x के आगे क्या है दोस्तों -1 का स्क्वायर। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये माइनस अंदर आएगा तो +1 हो जाएगा, +1 लोगे तो भी सेम ही है। 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो किस तरह से आंसर आएगा, आपको मोस्टली ये वाला ही वैल्यू, यहां से ही वैल्यू कंसिडर करना है, ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 1/4। अब 1/4 आंसर आए तो देखो यहाँ पे ये देखो ये 1 माइनस ऐसा ही है, देखो ये जो मैंने ब्रैकेट में पार्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपको आपको पता है इसके पहले वाले सम में हम लोग देखो ये वाला पार्ट था, उसके बाद हम एडिशन लेते थे, तो यहाँ पे भी सेम, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आया तो यहाँ पे हम एडिशन लेंगे। यहाँ पे देखो हम 1/4 ऐड कर रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे 1/4 ऐड कर रहे हैं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1/4 ऐड किया था और -1/4 लिया था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्म में तो हम ऐड और ऐड करेंगे, जैसे 1/4 ऐड किया और 1/4 बाहर भी ऐड ही किया, ये चीज याद रखना। बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसे कैसे, चलो आपको बता देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों ये 1/4 जो मैंने ऐड किया एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस फॉर्म है, तो -1/4 है, -1/4 का उल्टा क्या होता है दोस्तों +1/4, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना जब भी अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्म में तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड और ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो ऐड और ऐड। अब फाइनली अगर मैं इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो 1/, यहाँ पे देखो कैसे होगा, देखो ये दोनों का आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो अलग से, 1 + 1/4, तो 4 1 जा 4 + 1 5/4, और ये माइनस है यहाँ पे दोस्तों। अब देखो इसे आप स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 1 किसका है 1 का है, 4 किसका है 2 का है, यहाँ साइन क्या है माइनस होल स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया, और dx। अब दोस्तों ये कन्वर्ट होने के बाद आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1/, ये वाला भी स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो √π लिखो, 4 किसका है 2 का है स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा x - 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो दोस्तों क्या आएगा, देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx विच इज इक्वल टू 1/2a log a + x, क्योंकि इस बार a प्लस में है, a - x + c। ये फॉर्मूले का हम क्या करेंगे दोस्तों यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को सॉल्व करेंगे। देखो मैं जितने सम मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, अगर इतने सम आप सॉल्व करोगे तो आपको बाकी सम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक आइडिया भी मेरे लेक्चर के साथ आपको मिल रहा होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/2a, तो यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों √5/2 जो इस ब्रैकेट के अंदर है, लॉग है दोस्तों x, a का वैल्यू क्या है √5/2 प्लस x का वैल्यू क्या है दोस्तों x - 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √5/2 माइनस x का वैल्यू क्या है दोस्तों x - 1/2। यस, अब ये माइनस साइन है, इसलिए अगर समझो यहाँ पे जो भी x का वैल्यू था माइनस फॉर्म में था, पर यहाँ पे प्लस था तो अंदर कोई असर नहीं, पर ये माइनस है
तो ऐसे अगर हम ब्रैकेट लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में उसको हमें प्लस करना होगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, लाइव देखना मैच। अब देखो x के आगे कोई नंबर है, ये चीज हमेशा याद रखना, नहीं है, नहीं तो अगर रहता तो यहाँ पे उससे डिवाइड करते प्लस सी। तो अब देखो दोस्तों, इससे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 1/√5, यहाँ पे क्या दोस्तों लॉग, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को, मतलब एलसीएम आप 2 ले रहे हो, तो एलसीएम अगर सपोज आप 2 ले रहे हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे नीचे 2 नहीं है तो दोस्तों ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी नीचे 2 है। बस इनडायरेक्टली आप ये समझो, मैं अगर समझो एलसीएम 2 ले रहा हूँ तो जहां पे 2 है वहां पे आपको ऊपर वाला नंबर सेम टू सेम रख दो, यहाँ पे सेम रखा, बस यहाँ नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम नीचे भी करूंगा, सेम नीचे भी दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने 2 लिया, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 2x, और यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे प्लस सी, ये 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद किस तरह से आएगा दोस्तों, 1/√5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग √5 प्लस 2x माइनस 1, और यहाँ पे भी √5 माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो, ये कांस्टेंट हम साथ में भी ले सकते थे, पर इतना परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके मन में एक चीज तो क्लियर हो गया दोस्तों, प्लीज वीडियो के नीचे लिख दो कि 1/क्वाड्रेटिक सर ने यहाँ पे कवर कराया इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, 1/क्वाड्रेटिक और 1/√क्वाड्रेटिक कराया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, बताओ कौन सा मेथड है, प्लीज आप खुद बताओ मुझे। देखो 1/क्वाड्रेटिक है, सेम उसी फॉर्मूले से जाओगे। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है 4 है, तो वो आपको ध्यान रखना है। b का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है -20 है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सम सॉल्व हो जाएगा। देखो इसके बाद का भी क्वेश्चन है, देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सम सॉल्व हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है प्रॉब्लम रहे, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 जो है दोस्तों वो माइनस फॉर्म में है, 3x², और मैंने क्या बोला है देखो यहाँ पे, चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 1/, मैंने बोला कि ये वाला पार्ट पहले आप इंटरचेंज करो, तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, 3x² यहाँ पे आया, -4x यहाँ पे आया dx। मैं चाहता हूँ तो 1-2 स्टेप डायरेक्ट स्किप करके भी लिख सकता था, पर मेरा हमेशा से मोटो है कि सभी स्टूडेंट को सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 5 ऐसी, ये माइनस है। अब देखो आपको पता है कि मैं माइनस कॉमन लेके अंदर का साइन चेंज कर देता हूँ, ये तो आपको पता है मेथड, सेम मैं वही मेथड जा रहा हूँ, मतलब इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, b² / 4a निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो b² / 4a। अब दोस्तों b का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों 4 है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे या तो चाहिए तो आप 4 × 4 लिख दो, और दोस्तों यहाँ पे 4 × a का वैल्यू कितना है 3 है, तो फाइनली ये 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 4/3। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो 1/, ये 5 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x² + 4x। मैंने बोला है कि जब भी हमारा x² माइनस फॉर्म में तो आपको ऐड और ऐड करना है, 4/3 आपने ऐड किया, बाहर भी आपको क्या करना है 4/3 लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोनों का आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4/3 है, 3 5 15 + 4/3, तो 19/3 आया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 19/3 लिख रहा हूँ, ये इसका, ये और इसका कैलकुलेशन। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ये वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों, किसी का नहीं है, मतलब ये तो यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे x है, और दोस्तों ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4, और यहाँ पे 3 किसी का नहीं है तो √3, यहाँ पे साइन किया दोस्तों +4, और यहाँ पे स्क्वायर, तो हमने फाइनली इसे भी कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे ये देखो ये भी अंडर रूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये देखो √19 ऐसे भी आप लिख सकते हो, √19 √3, ये पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे √3x + 2 √3 का स्क्वायर dx। अब आपने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है दोस्तों a² माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों x वाला टर्म है x², तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों a² और x² है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x/a, यही आंसर आएगा। ये आंसर नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये वाला आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि वो जो मैं फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ वो रूट का फॉर्मूला है,
तो आपको यहाँ पे ये रूट वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसलिए जानबूझ के लिखा, तो ऐसा कभी मिस्टेक मत करना। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या आएगा, 1/2a लॉग, और खुश होके भी बाहर आते a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला किस तरह से यूज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। और कॉमन लेके आंसर और इसमें भी आंसर देखो दोनों सेम आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ना कॉमन लेने के बाद ना ये वाला आंसर नहीं आता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 1/2a, 1/2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, √19 √3 लॉग ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, √19 √3 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, √3x प्लस 2 √3। यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों नीचे ए है, ए का वैल्यू लिख रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है और √3 और 2 √3 ये मैंने लिखा। ये हमें ब्रैकेट में लेना होगा क्योंकि ये माइनस है, पर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे देखो ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट इसे यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्लस का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। अब ये माइनस हो गया इनटू दोस्तों एक्स के आगे जो टर्म है उससे आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, प्लस सी। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा, मैं इसलिए इस टाइप के कैलकुलेशन को करवा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। अब देखो दोस्तों ये 1/2 √19 बाय √3 इंटू ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग। और आपने अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में किया वही चीज यहाँ पे करना है। जैसे वहां पे 2 लिया था एलसीएम, वैसे √3 है। अगर √3 दोस्तों इसके नीचे है तो यहाँ पे बस √19 आएगा। दोस्तों इससे √3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे √3 नहीं है। तो √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई होता तो आंसर 3 आता है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। यहाँ पे √3 है तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ऊपर का 2 ऐसे ही आएगा। सेम यहाँ पे भी वही दोस्तों, √3 ऐसी, ये √19। यहाँ पे दोस्तों अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। ये देखो ये दोनों कैंसल। अब यहाँ पे ये दोनों भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल। तो यहाँ पे 1/2 √19, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग, और यहाँ पे √19 प्लस 3x प्लस 2, और √19 माइनस 3x माइनस 2 प्लस सी। प्लीज ध्यान देना, बुक में यहाँ पे जो आंसर है वो साइन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कोई ये मत बोलना कि मेरा आंसर मिस्टेक है। आप ध्यान देना, खुद देख लेना एक बार, आंसर सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्ट ये क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, 1/√3x² प्लस 5x प्लस 7 dx। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि देखो अभी तक मैंने जो आपको मेथड बताया वो आप सब पे अप्लाई करो, बट कभी भी अगर रूट में अगर आपको कोई नंबर x² के आगे दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे आपके कॉमन वाला जो मैंने मेथड आपको स्टार्टिंग में बताया ना, वो वाले मेथड से आप यहाँ पे करोगे तो सम का कैलकुलेशन जल्दी आ जाएगा। वैसे आप इस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर मिलेगा, पर लास्ट वाला आंसर आपका पीछे वाले आंसर से मैच नहीं होगा तो आपको टेंशन आने लगेगा। वैसे वो वाला ही मेथड सही है, पर यहाँ पे आपको सम का अगर कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो आप यहाँ पे अगर हमेशा याद रखना रूट है तो यहाँ पे आप क्या करो पता है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको कॉमन लेके फटक से सम सॉल्व करो, उससे आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 1/, देखो यहाँ पे ये 3 है, अगर मैं 3 बाहर ले रहा हूँ, सपोज देखो मैं 3 बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 मैं बाहर लूंगा तो यहाँ पे x² है, जिसके साथ 3 है वहां से डिवाइड नहीं होगा, पर ये 5 के साथ 3 डिवाइड होगा, और दोस्तों 7 के साथ भी 3 डिवाइड होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ये वाला ही मेथड बताया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमेशा आप रूट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया करो, तो अगर आपका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है तो ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये √3 है, उसको मुझे अगर बाहर लेना है तो ये कैसे हो जाएगा, 1/इंटीग्रेशन, देखो ये रूट में अब कौन सा पार्ट में लिखूंगा, x² प्लस 5x/3 एंड 7/3 एंड dx। ये वाला जो पार्ट है बाहर आ जाएगा, तो 1/3 नहीं होगा दोस्तों, 1/√3 होगा, क्योंकि 3 जो है उसके ऊपर रूट है तो 1/√3 बाहर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सेम उसके आगे वही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, b²/4a, ये वाला b का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5/3 है, 5/3 का स्क्वायर, और 4a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो यहाँ पे 5 का कितना आएगा 25, ये कितना आएगा दोस्तों 9, और ये कितना आएगा 4,
तो फाइनली ये 25, 9 नीचे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो फाइनली यहाँ पे हमें 25/36 मिला। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लीज ध्यान देना, 1/√3। अब यहाँ पे 1 अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने जाते हो तो सेम वही प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो x² है प्लस 5/3x है। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को प्लस करेंगे और हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से इसको बैलेंस भी करेंगे माइनस करके। और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है, 7/3। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, dx, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों 1/√3, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आप इजीली स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये x है, यहाँ पे दोस्तों ये 5 का है, ये किसका है दोस्तों 6 का है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है। इसका आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब कैलकुलेशन में मैं एक बहुत इजी कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 36 है, 12 के टेबल में 36 आता है क्या, 12 1 जा 12, 12 2 जा 22, 24 एंड 12 3 जा 36। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर 12 से बैलेंस कर दूंगा, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -25/36, और यहाँ पे ऊपर 84 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 36। तो 36 हम 1 टाइम लिखेंगे, और -24 प्लस 84, तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 59/36। तो ये पूरे का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ +59/36। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, वो आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों ये होने के बाद 1/√3 ऐसे ही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस, शायद मैंने रूट यहाँ पे लिया नहीं, तो यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर, ये किसका 59 का ही है, ये किसका है दोस्तों 6 का है स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60 dx आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, जो हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/√x² प्लस a² dx। तो फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, लॉग x प्लस सेम √x² प्लस a², और यहाँ पे प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान देना। देखो 1/√3 ये तो ऐसे ही लिखा, इंटू यहाँ पे लॉग है, ठीक है, लॉग लिख दिया। x है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x प्लस 5/6, ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस सेम अंडर रूट में आप ये वाला भी लिख सकते हो, या तो ये अंडर रूट कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो वाला भी आप लिख सकते हो। देखो ये अंडर रूट का स्टार्टिंग स्टेज कहाँ से था दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, ये वाला भी पार्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि सिंप्लीफाई करके वही पार्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो। देखो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला ही पार्ट लिख सकते हो दोस्तों, x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस 7/3। मैं ये वाला पार्ट क्यों, ये वाला ही पार्ट क्यों लिख रहा हूँ, जहाँ पे आपने कॉमन ले लिया है, कॉमन के ऊपर वाला मत लिख देना। अब दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे प्लस c, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करा है। ये वाले क्वेश्चन को भी आप, अगर आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप यहाँ पे 4 बाहर लेके, हो सकता है कि उसका रूट का आंसर बहुत डेंजर है, तो आप 4 बाहर लेके सम को सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आपको देखो आगे ये सम है, बताओ, ये तो बहुत इजी तरीका है, ये तो डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे, सेम वही b² ले लो, रूट में तो रूट की तरह सॉल्व कर दो। इसके बाद दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन सेम सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे देखो ये x² पीछे लिखा है, इसको आगे लिख दो, प्लस का प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये दोनों को पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ तो x², x का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो क्या आएगा दोस्तों 2x, 3 के साथ x का मल्टीप्लीकेशन तो -3x, एंड 3 के साथ 2 का तो 3 2 जा क्या होगा दोस्तों 6, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx, तो फाइनली 1/√x² माइनस x माइनस 6 dx। तो इस तरह से आप, अब इसका तो पार्ट आपको आता है, b²/4a लेके फट सॉल्व कर दो, सम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया है।
और उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अप टू 17 तक ही मुझे क्यों रुकना पड़ा वो भी मैं बता दूं, क्योंकि इसके बाद अब 2 टाइप के सम हमारे इस एक्सरसाइज में है। मैं चाहता हूँ कि वो पूरा का पूरा सम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताओ। तो ये स्पेशल वीडियो हमारा बस 1 बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय क्वाड्रेटिक पे था। इसके बाद दोस्तों जो 2 टाइप के सम है वो करवा के ये पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे और जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।